बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल बिलिंग रिकॉर्ड। हॉस्पिटल बिलिंग रिकॉर्ड को कैसे आप बना सकते हैं एक्सेल के अंदर। अगर आप हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं और आपको वहां पर तमाम पेशेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर जो है स्टार्टिंग से तमाम रिकॉर्ड्स को यहाँ पर पहले हम बनाएंगे, उसके बाद हम उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर मैं रिकॉर्ड बनाना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर जो है हमने जो है रिकॉर्ड को पहले से यहाँ बना के रख लिया है, थोड़ा बिना आपका टाइम वेस्ट किए। अब देखें हमारे पास जो है रिकॉर्ड में क्या क्या है, पहले हम जो है इसको एक्सप्लेन यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए पहले हमारे पास जो है वो पेशेंट्स की आईडी होगी। पेशेंट्स की आईडी के बाद जो हमारे पास पेशेंट का रिकॉर्ड होगा कि कौन सा पेशेंट किस डेट को जो है हमारे पास आ रहा है। उसके बाद उसका स्टेटस क्या है, एक्सीडेंट है, फ्रैक्चर है, चिल्ड्रंस के लिए या कोई भी स्टेटस हो सकता है, और कितने दिन बाद डिस्चार्ज किया जा रहा है तो वो डिस्चार्ज डेट होगी यहाँ पर। और इसके बाद जो है यहाँ पर हम देखेंगे टोटल डेज जो है वो उसके कितने बन रहे हैं यहाँ पर। तो डिस्चार्ज डेज और डेज टोटल, फिर इसके बाद हम देखेंगे कौन से वार्ड में रखा गया था, उसके चार्जेस जो है यहाँ पर कितने हैं, और इसके बाद टोटल चार्जेस कितने हैं, डॉक्टर विजिट्स कितने हैं, वार्ड चार्जेस, और इसके अलावा टोटल फाइनली अमाउंट। अब वो कैसे होगा, मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, कुछ सीरियल नंबर ड्रैग करवा लेता हूँ जो हमें रिकॉर्ड्स यहाँ पर चाहिए। अब एडमिशन डेट मैंने जो है फिलहाल सैंपल लिख लिया कि 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक के पास हमारे पास जो है पेशेंट्स आ रहे हैं। अब इनका स्टेटस क्या क्या है वो स्टेटस भी हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। अब देखिए स्टेटस में हमारे पास आ चुका है कि 1 जनवरी को हमारे पास जो है वो आ रहा है सर्जरी का कोई केस आ रहा है, 2 जनवरी को हमारे पास एक्सीडेंट का है, थर्ड को हमारे पास हार्ट का है। तो हमने यहाँ पर जो है उनके स्टेटस मेंशन कर लिया है। अब डिस्चार्ज डेट ये तो हम ऐड में ही करते हैं, क्योंकि अभी हम जो है समझाने के लिए जो है हम यहाँ पर डिस्चार्जेस भी ऐड कर लेंगे यहाँ पर। अब देखें डिस्चार्ज डेट भी जो है मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए जो है मैंने डिस्चार्ज डेट्स वगैरह यहाँ पर ऐड कर लिए। अब बात करेंगे यहाँ पर टोटल डेज। अब टोटल डेज कितने होंगे यहाँ पर, उसके लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, जो आपकी डिस्चार्ज डेट होगी इसमें से आप माइनस कर देंगे आप अपनी एडमिट डेट को, और उसके बाद एंटर करेंगे तो देखिए आपके पास टोटल डेज आ जाएंगे, यानी कि आपके पास 4 दिन का जो है वो पेशेंट्स एडमिट था आपके पास। इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ आपके पास जो है वो को डिफरेंट डिफरेंट डेट्स वगैरह आ चुके हैं। अच्छा अब देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया, सब में जो है वो 4 4 डेज के हिसाब से आ रहे हैं। तो आप चाहे इसको चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, 3 लिख देते हैं यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, और यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं, तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। वरना आपके पास जो एक्चुअल डेट होंगी अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो वो फॉर्मूला बिल्कुल प्रॉपर काम करेगा। अभी हमने जो है फिलहाल यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने चेंजिंग कर दी है। अब बात करेंगे वार्ड की। अब देखिए वार्ड्स होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, कोई वीआईपी वार्ड होता है, कोई एग्जीक्यूटिव होता है, जनरल वार्ड्स होता है, डिफरेंट वार्ड्स वगैरह होते हैं। तो अब वार्ड के लिए आपको करना क्या है, आप यहाँ से जो है वो इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, कॉलम सेलेक्ट करके आप डाटा में चले जाएं, और डाटा में जाने के बाद यहाँ आपके पास है डाटा वैलिडेशन, और यहां से आप चेंज कर देंगे लिस्ट, और लिस्ट के अंदर आपने जो है वो तमाम अपने वार्ड्स की नेम लिखने हैं। फिलहाल 3 वार्ड को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 वार्ड्स हमने यहाँ पर लिख लिए, जनरल, एग्जीक्यूटिव, वीआईपी। इसको हम कर देंगे ओके। तो देखें अब हमारे पास जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। अब किसका कौन सा वार्ड है वो आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं इजीली। अब देखें वार्ड्स वगैरह का डिटेल भी हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। अब बात करेंगे यहाँ पर चार्जेस की। अब देखें चार्जेस जो होंगे वो हम अपने वार्ड के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए जो है यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, आपने यहाँ पर इक्वल लगाना है, इफ कंडीशंस को आपने ओपन करना है। अब आपने ये चेक करना है कि अगर आपका जो लॉजिकल टेस्ट, यानी कि अगर आपका वार्ड बराबर होता है, किसी इसके बराबर होगा अगर यहाँ पर जर्नल लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो जर्नल इस तरीके से हम टाइप कर देते हैं। अब अच्छा जनरल को आपने यहाँ पर जो है वो डबल कोटेशंस के अंदर लिखना है, क्योंकि आप यहाँ पर टेक्स्ट जो है राइट डाउन कर लें। तो देखिए अगर आपके पास जो है वो आपका ये वाला सेल जर्नल के बराबर होता है तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाएगा, तो आपके पास प्रिंट हो जाए यानी जर्नल की जो फीस होगी। तो जर्नल की फीस हमने यहाँ पर लेट सपोज हमने रख दी 500। उसके बाद हमने लगाया कॉमा, फिर आपने इफ टाइप किया, दोबारा से आपने इसी लॉजिकल टेस्ट में इसी सेल को सेलेक्ट किया। अगर आपके पास यहाँ पर जनरल वार्ड की जगह एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ हो, अच्छा एग्जीक्यूटिव भी जो है हमने यहाँ पर डबल कोटेशंस के अंदर लिखना है, क्योंकि जो टेक्स्ट होगा वो आपको कोटेशंस के अंदर लिखना होगा। अगर एग्जीक्यूटिव बराबर हो तो एग्जीक्यूटिव के चार्जेस क्या होंगे, तो एग्जीक्यूटिव के चार्जेस हमने यहाँ पर कर दिए 650 कर दी, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाया,
दोबारा से आपने जो थर्ड कंडीशन टाइप की, इफ के बाद आपने दोबारा से इस सेल को सिलेक्ट किया, अगर आपके पास ये वाला सेल बराबर होता है डबल कोटेशंस के अंदर, अब आप यहाँ पर टाइप कर देंगे वीआईपी कॉमा, तो वीआईपी के जो चार्जेस होंगे वो कितने होंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं जैसे कि 900 कर देते हैं। उसके बाद एक ब्रैकेट क्लोज, दो तीन, तो तीन ब्रैकेट आपने ओपन किया और तीन ब्रैकेट आपने यहाँ पर क्लोज कर देना, ठीक है। अब इसके बाद आपने कर देना इंटर, तो देखिए यहाँ पर आपके पास जर्नल लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ से लिस्ट में चेंज करता हूँ एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव के जो हमने प्राइस लिखे थे वही आ रहे हैं, वीआईपी लिखा तो वीआईपी के प्राइस अलग आ रहे हैं, जर्नल के अलग आ रहे हैं। अब इस फॉर्मूले को हम कर देंगे ड्रैग, जैसे ही हम ड्रैग करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास जो है वो अकॉर्डिंग टू हमारे वॉट्स जो होंगे उसी के हिसाब से यहाँ पर चार्जेस आना शुरू हो जाएंगे। अब बात करेंगे टोटल चार्जेस की। अब टोटल चार्जेस के लिए आपको करना क्या, अच्छा इसके लिए आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि दोबारा लिखने में टाइम वेस्ट होगा, तो मैंने कॉपी करता हूँ और यहां पर आके इक्वल लगाकर मैं कॉपी कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दूंगा। अब इसके अंदर थोड़ी बहुत आपको चेंजिंग करनी क्या है। अब देखिए हमने तो अपने जर्नल अकॉर्डिंग के थ्रू, जैसे आपके पास कौन सा वार्ड है तो यहां पर चार्जेस आ रहे हैं, लेकिन इस चार्जेस को हमने क्या करना है कि एक दिन के ये चार्जेस आपके एक दिन के हैं, आपने कितने दिन स्टे किए, 4 दिन, तो 4 दिन के हिसाब से आपको चार्जेस निकालने हैं। तो सिंपल आपको करना क्या है कि आपके पास जो यहाँ पर लिखा हुआ है 500 जनरल वार्ड के चार्जेस है, इसके आगे आपको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ टोटल डेज से, बस ये काम करना है। इस तरीके से यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 650, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना किससे, जितने आपके टोटल डेज है। उसके बाद आपने यहाँ पर आना 90 पे, यानी कि 900 पे मल्टीप्लाई करवा देना आपने टोटल डेज से, बस ये आपको इसके अंदर चेंजिंग करनी, क्योंकि अगर हम इसको एंटर कर देंगे तो यहाँ पर भी वही चार्जेस आ जाएंगे जो अभी आपको प्रीवियस कॉलम में नजर आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करके आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना आया कि 500 रुपए चार्जेस जनरल वार्ड के थे, 4 दिन का स्टे है, तो कितना हो गया टोटल चार्जेस 2000 रुपए। अब इस फॉर्मूले को भी हम कर देंगे ड्रैग, जैसे हम ड्रैग करेंगे तो सबके हमारे पास टोटल चार्जेस निकल आएंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर डॉक्टर विजिट का। अब डॉक्टर विजिट जैसा कितने टाइम्स विजिट किए पेशेंट्स के पास वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए डॉक्टर विजिट का जो टाइम है वो हमने यहाँ पर लिख लिया कि इस पेशेंट्स के पास जो है वो डॉक्टर ने 3 बार विजिट किया है, इसके पास 2 बार, इसके बाद 4 बार, 3, 2, तो डिफरेंट हमने यहाँ पर विजिट्स यहाँ पर लिख लिए। अब वार्ड चार्जेस की बारी आती है। अब देखिए वार्ड चार्जेस आपको कैसे कैलकुलेट करने हैं। अब यहाँ हम जो है सिंपली अपनी डॉक्टर फीस को अगर हम सेम रखते हैं कि एक ही डॉक्टर ने इन तमाम पेशेंट्स को देखा है, तो आप यहाँ पर सिंपली जो है वो अपने डॉक्टर विजिट्स को अपने उनकी फीस के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत सिंपल। लेकिन कंडीशंस के हिसाब से अगर हम देखते हैं, बात करते हैं, क्योंकि हर डॉक्टर का जो उसकी फीस होती है वो डिफरेंट होती है। अब सर्जरी का डॉक्टर है उसकी डिफरेंट फीस है, एक्सीडेंट के डॉक्टर उसकी डिफरेंट फीस है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हम यहाँ पर एक चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट के थ्रू यहाँ पर काम करते हैं। अब देखिए हमने एक छोटा सा एक बॉक्स बनाया है यहाँ पर, जिसके अंदर हमारे पास स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं, जैसे सर्जरी डॉक्टर है उसकी फीस 500 रखी है, एक्सीडेंट 600, हार्ट वाले की 800, जो हमने एक छोटा सा एक बॉक्स बना लिया। अब इसी बॉक्स के अकॉर्डिंग जो है हमने यहाँ पर काम करना है। अब उसी फॉर्मूले को, कंडीशनल फॉर्मूले को हम यहाँ पर रिपीट करेंगे, लेकिन फॉर्मूला बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसी तरह मैंने क्या काम किया हुआ है कि इस फॉर्मूले को मैंने पहले से ही जो है यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है, तो हम सिर्फ फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि अगर इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से लगाना शुरू करूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आप बोर भी हो सकते हैं। तो यहाँ मैं क्या कर लेता हूँ, इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से। इसको एक्सप्लेनेशन है हम यहाँ पर देंगे किस तरीके से आपने काम करना है। तो मैंने कॉपी कर लिया इसको फॉर्मूले को, और अब आएंगे यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और कंट्रोल वी के साथ मैंने कर दिया इसको पेस्ट। अब देखें यहाँ पर काम क्या हो रहा है। पहले तो हमने यहाँ पर ये चेक करना है कि आपने फर्स्ट वाली कंडीशन को अगर आप देखते हैं, वॉच करते हैं इस तरीके से, हमने लिखा है इफ ब्रैकेट ओपन करने के बाद G8 लिखा हुआ है। G8 का मतलब आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग, अगर आपका स्टेटस बताता है कि आपका जो केस है वो सर्जरी का है, अब वो सर्जरी आपके किसके बराबर होगी, यानी कि अगर ये सेल आपका बराबर होता है इस वाले सेल के जहां पर स्पेशलिस्ट लिखा हुआ है, और इसको हमने F4 से लॉक किया है। उसकी वजह यह है क्योंकि फॉर्मूला ड्रैग होगा, तो ये जो जितने भी सेल्स हैं यहाँ पर स्पेशलिस्ट के और फीस के, ये अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे। अगर आपके पास जो है वो सर्जरी का स्टेटस है और वो बराबर होता है सर्जरी के, तो आपके पास क्या आ जाए, आपके डॉक्टर विजिट को मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा किसके साथ, आपकी डॉक्टर फीस के साथ। फिर इसी तरीके से आपने दोबारा से कंडीशन बनाई, इफ कंडीशन बनाई, अगर आपके पास G8 यानी कि आपके स्टेटस को अगर हम चेक कर रहे हैं, अगर आपका स्टेटस बराबर होता है किसके, अब हम लेंगे सेकंड वाला सेल यानी एक्सीडेंट के बराबर होगा, तो आपके डॉक्टर विजिट यानी M8 को, विजिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितने एक्सीडेंट की फीस होगी उसके साथ। फिर इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर दोबारा से कि अगर आपका स्टेटस जो है वो बराबर होता है किस चीज के बराबर होता है,
हार्ट के, तो हार्ट के हिसाब से अगर आपने क्या फीस रखी है, तो आपके डॉक्टर विजिट को आपने मल्टीप्लाई कर देना है हार्ट वाली फीस के साथ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने एक ही कंडीशन यहां पर अप्लाई की है, उस कंडीशन को रिपीट किया है बट अपने टेबल के अकॉर्डिंग। अब इसको हम करेंगे यहां पर एंटर, जैसे एंटर करेंगे तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए सर्जरी का केस था और फीस कितनी बन गई 1500, क्योंकि डॉक्टर ने कितने बार विजिट किया 3 बार। तो अब अगर हम देखते हैं अपने टेबल में सर्जरी डॉक्टर की फीस कितनी थी 500 रुपए फीस थी, तो 3 बार विजिट किया। अगर हम यहां पर अपना स्टेटस चेंज करते हैं कि मैंने स्टेटस चेंज कर दिया एक्सीडेंट, अब देखिए यहां पर क्या फीस आ रही है 1800। एक्सीडेंट डॉक्टर की फीस कितनी है 600 रुपए। तो डॉक्टर ने कितनी बार विजिट किया है 3 बार विजिट किया, तो यहां पर हो गया 1800। अगर डॉक्टर ने 2 बार विजिट किया होता तो कितना आ रहा है 1200 रुपए आ रहा है। तो डॉक्टर अगर आप 4 बार विजिट करेगा तो 2400 रुपए आ रहा है। तो इसी तरीके से डॉक्टर जितनी बार विजिट कर रहा है और केस कौन सा भी कोई सा भी है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपका डाटा भी अपडेट हो रहा है। तो इस फॉर्मूले को भी हम कर देंगे ड्रैग, जैसे ड्रैग करेंगे अब आप क्या करेंगे यहाँ पर टोटल अमाउंट निकालेंगे। टोटल अमाउंट के लिए आपको इक्वल लगाना है, सम का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब यहाँ आप देखेंगे आपके जो चार्जेस है टोटल, इसको आपने सेलेक्ट कर रहे हैं, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद व्हाट चार्जेस को आप ऐड करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे एंटर। तो आपके पास जो है वो आपका बिल आ जाएगा टोटल अमाउंट यानी 3500। तो ये पेशेंट का रिकॉर्ड हो गया जो फर्स्ट केस आपके पास था। इसको आपने ड्रैग करेंगे तो जितने भी आपके पास केसेस आएंगे पेशेंट्स के, तो वो सारे उनके रिकॉर्ड यहाँ पर बन के आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप हॉस्पिटल बिलिंग रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको आज की क्लास में बताया। उम्मीद करता हूं आपको आज का हमारा टॉपिक जरूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।